ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्याये नित्यं महिषं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। नमो दिव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्रायै नियता प्रणतास्मताम्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम ब्रह्म परमात्मा शिव जी के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए गुरुओं के चरणों में सत सत नमन। भगवत प्रेमी आत्मा स्वरूप भक्तवृंद, भक्तिमयी माताएं, भगवान ने कल हम सुन रहे थे, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को शिव पूजन के बारे में उपदेश किया था और भिन्न भिन्न प्रकार के बताए गए शिवलिंग, तो इसमें श्रेष्ठ बताया जाता है पार्थिव शिवलिंग, मतलब मूर्तिका में बनाया गया सबसे उत्कृष्ट होता है और पूजन के बाद उनको विसर्जन भी किया जाता है। और बाकी शिवलिंग में स्फटिक अच्छा माना जाता है और उसमें बताया गया विभिन्न प्रकार के पुष्प, आँख के मंदार बोलते हैं उसको, और केतकी पुष्प चढ़ाते हैं शिव जी को शिवरात्रि के समय। आप पहले सुन चुके हैं। समीपत्र आदि, रुद्राक्ष, और ये जो है बता रहे हैं भक्ति भाव से शिव जी का पूजा करना चाहिए। बोले कि भक्ति भाव से पूजा करके जलधारा के गंगा जल सबसे उत्कृष्ट माना गया है, और नहीं तो दूध, देसी गौ के जो दूध है वो दूध सबसे ये माना गया है। और इसमें
शतरुद्री मंत्र से बोला जाता है, नहीं तो अष्टाध्यायी, नहीं तो रुद्र मंत्र के जप से, नहीं तो पुरुष सूक्त से, अगर ये नहीं तो 6 ऋचा वाले रुद्र सूक्त से, जो 16 कांडी मंत्र है ना 5वां अध्याय में, उससे भी ऐसे पूजन करना चाहिए। और पूजन करने का समय अपने को भस्म धारण करना चाहिए, तिलक करके ही त्रिपंडु लगा के पूजन करना चाहिए। बिना तिलक से पूजन नहीं किया जाता है। पहले संध्या वंदन करना है, संध्या वंदन से पहले तिलक करना है, तिलक करके आसन में बैठना है, आसन में बैठ करके अपने आचमनी 3 बार लेना है, फिर जो है आसन को पवित्र मंत्र से जल छिटकाना है, फिर जो है भूत शुद्धि के लिए, शरीर के शुद्धि के लिए, क्योंकि ये शरीर नरक है, उसको प्राणायाम करना चाहिए। और प्राणायाम के बाद दिग्बंधन करना चाहिए हर पूजा में। दिग्बंधन मतलब जो देवता रहते हैं 10 दिग्पाल आदि, पूजा में विघ्न ना आए, आसुरी शक्ति प्रवेश हमारे अंदर प्रवेश ना करे, इसलिए उसको दिग्बंधन करते हैं। उसके बाद गुरु की पूजन की जाती है। गुरु पूजन के बाद फिर जो है अपना संध्या वंदन आदि करके उसके बाद जो है भगवान शंकर जी की पूजा करनी चाहिए। और ये पूजन के बाद आपके पास क्षमता है तो हवन भी कर सकते हो, ब्राह्मण को भोजन करा सकते हो, बच्चों को खिला सकते हो, दान पुण्य आदि कर सकते हो। बता रहे हैं अभिषेक करने के बाद ब्राह्मण भोजन उत्कृष्ट माना गया है और बच्चों को, विद्यार्थियों को इस प्रकार बताया जाता है और संतों को। 100 ब्राह्मण भोजन कराने से जो फल मिलता है, एक ब्रह्मचारी को भोजन कराने से वही फल मिलता है। 1000 ब्राह्मण भोजन कराने के बराबर एक सन्यासी को भोजन कराने से होता है। तो ऐसे माना गया है। भले कि इस प्रकार शिव पूजा की विधि और भगवान को जिनके पास सक्षम है वो करना चाहिए, और नहीं तो भगवान को जल, बेलपत्ता, फूल आदि हम जो है चयन करके भगवान में मन लगाना चाहिए। देखो, शिव जी का पूजन, किसी भी भगवान का पूजन जो है व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन हम मन को भगवान में ही लगाना चाहिए और कुछ पाने की इच्छा से भगवान का पूजा ना करें। उसमें क्या होता है, देखो, आप जब जाते हो कहीं, माताएं साधारणतः मायके जब जाते हैं ना, कुछ इच्छा प्रकट करके जाते हैं, मुझे जाएंगे तो ये मिलेगा। अगर जब नहीं मिलता है, बोल नहीं पाते, मन में कितना दुख होता है कि नहीं? बोलो। इसलिए, और मांगना जो है, हाथ फैलाना, ये सबसे खराब चीज है। भगवान को कभी मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अंतर्यामी है, हमारे अंदर रहते हैं। हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए
जैसे आपके बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनको क्या चाहिए, आप लोग जैसे उनको मन के अनुसार आप सेवा करते हो, भगवान भी हमारे अंदर आत्मा के रूप में बैठे हुए। अगर हमारा कोई अत्यंत नज़दीक है तो भगवान ही है, माँ बाप भी नहीं है। तो इसलिए बिना इच्छा करके पूजा करोगे तो उसका फल जो है कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। दुख तो आएगा, लेकिन वो दुख एक नहीं रहेगा, आएगा आंधी जैसे चला जाएगा। क्योंकि हम जन्म लिए प्रारब्ध भोगने के लिए, और ये प्रारब्ध में जब जन्म होते हैं तो सुख भी आता है, दुख भी आता है। और सुख कम समय के लिए आता है और दुख जो है ज़्यादा समय आता है। और जितना दुख भोगोगे इतना हमारा जल्दी जल्दी प्रारब्ध जो है खत्म हो जाएगा। पाप कर्म से हम निवृत्ति होंगे। दुख आना अच्छा है, सुख आना जो है वो खराब है। हमको बाह्य दृष्टि से हम देखते हैं तो ये सुख जो मिल रहा है आपको, आप मानते हो कि एसी में रहना सुख है, आलीशान बंगला में रहना सुख है, इसको ये बाह्य सुख है। ये सुख जो है ये झगड़ा करने वाला सुख है, और ये हमको ज़्यादा बाद में ज़्यादा दुख देने वाला है। जो शौकीन में रहता है उसके जीवन में कभी आनंद नहीं आता है। ऐसे आप सब सुनते हो, आजकल तो सब सुविधा है। भक्त लोग जो है, देखो राजा अम्बरीश की बात जो आप सुन रहे थे भागवत में, उन्होंने भगवान का राजा होकर के एकादशी पारायण किया। भगवान का इतना बड़ा भक्त थे वो, उनको सुरक्षा देने के लिए सुदर्शन चक्र उनके पास रहते थे। दुर्वासा जी जब आए, क्रोधित हो गए उनके ऊपर, तो सुदर्शन चक्र जो है दुर्वासा ऋषि को तीनों लोग घुमा दिए। कहीं भी उन्होंने सुदर्शन से बच नहीं पाए। बाद में आकर के अम्बरीश राजा के पास शरण गए तो उन्होंने उनको चक्र से बचाया। भगवान का भक्त जो होते हैं इसी प्रकार होते हैं। हम आपको कोई दे रहा है तो आप उनको दे रहे हो कि उनसे बात कर रहे हो। ऐसे भगवान भी, भगवान के प्रति आप मन दोगे तो भगवान भी उनका मन हमको देंगे। भगवान ने बोले ना, ये जथा माम प्रपद्यन्ते स्थान तथैव भजाम्यहम्। मुझे जो प्रकार जैसे भजन करता है मैं भी उनका इस प्रकार भजन करता हूँ। तो इसलिए भगवान का भजन जो है कभी व्यर्थ नहीं जाता, और भजन में हर समय हमारा मन होना चाहिए। भजन न होने के कारण हमको दुख आता है। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन न होई। रामायण में आता है। बोले कि दुख कब आता है? बोले कि जब हम भगवान का भजन छोड़ देते, भगवान को स्मरण नहीं करते, भगवान को मथा नहीं टेकते, भगवान के लिए ज्योत नहीं जलाते, तब जो है हमको दुख आता है। आपके इस प्रसंग में आएगा, भगवान शिव जी के पास एक ब्राह्मण
आजीवन उन्होंने ज्योत जलाया। वो पहले जन्म में चोर था। चोर था तो उन्होंने चोरी करने के लिए मंदिर के अंदर घुसा तो देखा मंदिर अंधेरा है, तो उन्होंने कपड़े में आग लगा दिया तो दिखाई पड़ा। तो भगवान को जो कपड़े के जला करके जो ज्योत दिखाया, उसी पुण्य से उसी को जो है मरने के बाद उनको शिवलोक की प्राप्त हुई। फिर शिवलोक प्राप्त होने के बाद उनका जो कर्म कुछ बाकी था, फिर जो है उन्होंने फिर ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। उन्होंने भगवान शंकर जी का इतना आराधना किया और उन्होंने आजीवन ज्योत जलाया। तब भगवान शंकर जी ने उनको कुबेर पद दिए और भगवान उनके साथ मित्र बन गए। तो उनका फल ये रहता है, भगवान के उद्देश्य से ज्योत जलाना चाहिए। मन को जो 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट हम पूजा करेंगे, भगवान के पास बैठ करके हमारा भगवान अज्ञान कैसे दूर हो, हमको ज्ञान की प्राप्ति हो, इसी संसार से हमको कैसे हमको मुक्ति मिलना है, इसी प्रकार भाव से जब आप भगवान के पास निवेदन करोगे इसी इच्छा से, तब जो है भगवान आपको सब प्रकार के सुख सुविधा आदि प्राप्त कराएंगे, क्योंकि वो आशुतोष है। जिन लोगों ने तपस्या किए हैं, किसी का तपस्या आज तक व्यर्थ नहीं गया। जो उड़ के भाग जाता है, क्योंकि जिस देवता को आप बुलाओगे वो देवता एक ना एक दिन आपके पास आएंगे। तो इसलिए तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाता है। इस प्रकार भगवान ने बताए शिव जी के उपासना के बारे में। उसके बाद फिर नारद जी ब्रह्मा जी को सृष्टि के बारे में पूछ रहे, बोले कि हमको भगवान विष्णु ने जो उपदेश किए, तो उन्होंने उपदेश करके अंतर्ध्यान हो गए। तो मैंने शिव जी को स्मरण करके सृष्टि बनाने की इच्छा से भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करके, उस समय तो चारों ओर जल ही जल था, और अपने अंजलि के द्वारा वो जल को ऊपर की ओर उछाला। ऐसे तो उछाला तो वहाँ एक अंडा प्रकट हुआ। वो अंडा जो है 24 तत्व का समूह उसमें है। 24 तत्व मतलब पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत हैं। और इसका जो सूक्ष्म रूप है, पंच तन्मात्रा बोलते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। पृथ्वी का सूक्ष्म रूप गंध है, वायु का शब्द है, स्पर्श है, और तेज का जो है ये अग्नि से तेज, अग्नि का सूक्ष्म रूप तेज है, और ये आकाश का शब्द है। इसी प्रकार ये सूक्ष्म रूप है। ये पंच महाभूत हो गया, ये पंच जो है तन्मात्रा हो गए, ये 10।
और पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, ये 10, 20 हो गया। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4, ऐसे 24 तत्व के द्वारा ये अंड प्रकट हुआ। और ये जो है ये विराट आकार वाला अंड जो है जड़ रूप ही था। बोले कि उसमें चेतनता जब नहीं देखे अंड के अंदर, मृतक जैसे, तब जो है उन्होंने, ब्रह्मा जी ने विष्णु को स्मरण किया और विष्णु भगवान ने आकर के वहाँ वो अंड के अंदर प्रवेश किए। उन्होंने जब प्रवेश किए, स्वयं प्रकट हुए और बड़े प्रेम से स्पर्श किया और ब्रह्मा जी को बोले कि वर मांगो। जब वर मांगो बोले, तब जो बोले कि भगवान मुझ पर आपने कृपा किए हैं, मुझे आपके हाथों में भगवान शंकर जी ने सौंप दिए, ये ब्रह्मा जी का ध्यान रखना, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ और मैंने आज आपको कुछ मांगना चाहता हूँ। बोले कि वो आप दीजिए। बोले कि ये जो 24 तत्व से बना हुआ ये जो अंड है, इसमें चेतना नहीं है भगवान। और इस समय भगवान शिव की कृपा से आप यहाँ प्रकट हुए हो। शंकर की सृष्टि, मुझे तो सृष्टि करने के लिए आप लोगों ने निर्देश किए और ये अंड के अंदर जो है चेतनत्व आप लाइए। ये कहने पर बोले कि यो भगवान विष्णु ने वहाँ पर अपना शरीर सूक्ष्म रूप में इस अंड के अंदर प्रवेश किए, अनंत रूप का आश्रय ले लिए और सारा ब्रह्मांड व्याप्त हो गया। और उसी अंड के अंदर भगवान विष्णु का 1000 सिर वाला है, 1000 पाँव वाला है, 1000 हाथ वाला है, 1000 आँख वाला है, ऐसे विराट रूप जो है वो धारण किए। ब्रह्मा जी ने वो जो पुरुष सूक्त है, हम क्या बोलते हैं, सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिगम सर्वतः स्पृत्वा तिष्ठदशांगुलम। बोले कि हे भगवान, इसमें ये पुरुष सूक्त मतलब इसमें स्तुति की जाती है विष्णु की, भगवान विष्णु की। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात। भगवान आप सहस्र सिर वाले हैं, मतलब 1000, सहस्र मतलब 1000, 1000 सिर वाले। सहस्राक्ष आपका जो है चक्षु 1000 है, 1000 हाथ है, 1000 पाँव है। और उसमें हम बताते हैं ये सारा चराचर जगत आप व्याप्त है। और आप जो है सृष्टि स्थिति और संहार का कारण भगवान आप ही है। और आपसे ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य तद्वैश्यः पद्व्यागुं शूद्रो अजायत। भगवान आपके मुख से ब्राह्मण की उत्पन्न हुई, आपके भुजाओं से क्षत्रिय का उत्पन्न हुआ है। भगवान आपके जांग से वैश्य का उत्पन्न हुआ है, आपके पांव से शूद्र का उत्पन्न हुआ है। ऐसे हम भगवान शंकर मतलब विराट पुरुष को ब्रह्मा जी ने स्तुति कर रहे हैं पुरुष सूक्त के द्वारा।
तस्य जोनिं परिपश्यन्ति धीरा तस्मिन् हतस्तुर्भुवनानि विश्वा जो देवेभ्यो आतपति जो देवानां पुरु। बोले कि हे भगवान, तस्य जोनिम परिपश्यन्ति धीरा, आप ये चराचर जगत का जोनी है, आपसे ही ये उत्पन्न हुए हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आपसे उत्पन्न हुआ है, इसलिए आप जो है जोनी है। और क्या है, बोले कि आपसे ही ये तन्मात्रा उत्पन्न हुआ है, ये 24 तत्व आपसे उत्पन्न हुआ है। पशु, पक्षी, कीट, पतंग, ये 84 लाख प्रकार के जोनी ब्रह्मा पर्यंत, ये सब आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। बोले कि इसलिए आप जो है श्रेष्ठ है। तब जो है भगवान शंकर ने, विष्णु ने उनके ऊपर ऐसी प्रकार स्तुति जब किए, तब जो है ये 24 तत्व का विकार रूप अंड जो है चेतन आ गया है। और भगवान विष्णु जो है उनका विराट रूप से पाताल से लेके स्वर्ग तक उनका व्याप्त हो गया। पाताल में पैर रहा और स्वर्ग तक जो है ऐसे, उसको वैराज्य पुरुष कहा गया है भगवान को। बोले कि पंचमुख महादेव केवल अपने रहने के लिए कैलाश नगर का निर्माण किया उन्होंने, और भगवान विष्णु जो है वैकुंठ में रहते हैं। जब प्रलय होता है, कैलाश और जो है वैकुंठ कभी विनाश नहीं होता, ब्रह्मलोक तक विनाश होता है। ऊपर जो 7 लोक विनाश होता है, नीचे 7 लोक विनाश होता है। प्रलय में ना वैकुंठ होता है ना कैलाश भी होता है। ऐसे उसके बाद उन्होंने बोले कि सत्य लोगों की आज्ञा से मुझसे आपने उत्पन्न किए भगवान शंकर जी ने। जब मैं सृष्टि की इच्छा से चिंतन करने लगा, उसी समय पहले मुझसे अनजान में पाप पुण्य तमोगुण उत्पन्न हुआ। जब भगवान विष्णु की पुरुष सूक्त के द्वारा उन्होंने स्तुति किए, इसलिए ना सृष्टि संरचना के लिए, जब कुछ भी नहीं था इस संसार में, तो बोले कि मेरे अंदर तमोगुण आ गया। तमोगुण आ गया तो ये तमोगुण प्रादुर्भाव हुआ ब्रह्मा जी के मन में, जिससे अविद्या पंचक हुआ। ये अविद्या पंचक क्या है वो पता नहीं। बोले कि तदनंतर प्रसन्न चित्त हो करके सृष्टि का चिंतन मैंने करने लगा। बोले कि स्थावर संज्ञ जो है पहले वृक्ष आदि का उत्पन्न हुआ तमोगुण होने के कारण। बोले कि इसको मुख्य सर्ग कहते हैं। सर्ग मतलब सृष्टि। पहले वृक्षों का सृष्टि हुआ, उसके बाद ये पहला स्वर्ग है। बोले कि इसमें देखे ये वृक्ष में तो कोई पुरुषार्थ साधन नहीं होगा। तब फिर जो है उन्होंने दूसरा सृष्टि करने के लिए भगवान का चिंतन किया। तब दूसरी स्वर्ग पृष्ठ हुआ। वो क्या है, बोले कि तिर्यक सृष्टि। तिर्यक सृष्टि मतलब सांप आदि, सांप, बिच्छू, ये इसको तिर्यक क्यों बोलते हैं? वो वायु जैसे उनका गमन है, अंका बंका होके, इसलिए उनको तिर्यक जोनि बोलते हैं। इसमें भी पुरुषार्थ का कोई साधन नहीं है।
पुरुषार्थ मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसमें कभी नहीं हो पाएगा। तब फिर जो है वो साधन की शक्ति से रहित जान करके फिर जो है उन्होंने भगवान का चिंतन किए। तब मुझसे शीघ्र ही तीसरे सात्विक स्वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ। उसको जो है ऊर्ध्वस्त्रोता कहते हैं। वो देव स्वर्ग के नाम से विख्यात है। और देव स्वर्ग जो है वो सत्यवादी होते हैं और अत्यंत सुखदायक सुख भोगने वाले होते हैं। बोले कि उससे भी पुरुषार्थ की रुचि नहीं रखते वो लोग सुख सुविधा भोगने के लिए ही, इंद्रिय उपभोग करने के लिए ही सुविधा रखते हैं। बोले कि इसलिए उन्होंने अपने आप जो है शिव जी का चिंतन किया। बोले कि ये तीन चले गए, एक वृक्ष हुए, दूसरा जो है सरीसृप आदि हुए, तीसरा जो है देवता हुए। इनसे पुरुषार्थ नहीं होगा। तब जो है शिव जी का जब चिंतन किए, बोले कि भगवान शंकर जी के आज्ञा से उनके अंदर रजोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ। उनको जो जिससे कि अर्बाग श्रोता कहा गया है। इस स्वर्ग के प्राणी जो है मनुष्य है और पुरुषार्थ साधन के लिए ये अधिकारी है। जैसे भी कोई भी तार ला करके इसमें लगाओगे तो ये माइक बजेगा नहीं, इसी कॉर्ड को ही लगाओगे तब जाके बजता है। इसी प्रकार पुरुषार्थ साधन के लिए केवल मनुष्य शरीर ही चाहिए, दूसरे शरीर में नहीं होगा। क्योंकि दूसरे शरीर में जो बाकी जोनियों में किसमें विवेक नहीं है, अच्छा क्या है बुरा क्या है ये ज्ञान नहीं है। मनुष्य में ही है। मनुष्य में ये जो ज्ञान है, उसको पूछोगे आपका गुरु कौन है, आपका पिता कौन है, ये बताएगा? नहीं बताएगा। इसलिए ये मनुष्य देख करके उनको बड़ा खुशी हुई। उनके आज्ञा से भूत आदि का सृष्टि हुई। भगवान शंकर जी के आज्ञा से फिर जो है उन्होंने वैकृत सृष्टि का वर्णन किया। इसके सिवा तीन प्रकार स्वर्ग भी कहे गए। ब्रह्मा के सानिध्य में वो महत तत्व का स्वर्ग हुआ, दूसरा सूक्ष्म भूतों अर्थात तन्मात्राओं का स्वर्ग, और तीसरा जो है वैकारिक कहलाए। बोले कि ये तीन जो है ये प्राकृत स्वर्ग है। बोले कि ऐसे उसके बाद कौमार स्वर्ग हुआ, उसमें सनक सनंदन आदि उत्पन्न हुए, 4 कुमार। उनको जो है बोले तुम सृष्टि बनाओ। उन्होंने उनका रुचि जो है निवृत्ति मार्ग में थे। तब उन्होंने भजन करने के लिए उन्होंने ये संसार प्रवृत्ति मार्ग में नहीं आए। तब ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। इसलिए हुए कि मेरे पुत्र हो करके मेरे बात नहीं माने। तब जो है भगवान विष्णु जी ने उनको सांत्वना दी और उन्होंने वो क्रोधित को दबा करके उन्होंने ध्यान में बैठ गए। ध्यान में बैठे तो दीर्घ दिन तक बैठने लगे। तब जो है उनका भ्रुकुटी जो है
और उनका ओठ जो है फड़फड़ाने लगा और उधर से अर्धनारीश्वर भगवान उत्पन्न हुए, जो जन्म से रहित तेज की राशि सर्वज्ञ सर्वा सर्वश्रेष्ठा है, नील लोहित नामधारी, वो जो है उमा बल्लभ शंकर को सामने देख करके उन्होंने, ब्रह्मा जी ने उनको स्तुति करने लगे। बोले कि प्रभु आप भांति की भांति जीवों को सृष्टि कीजिए। मेरे ये बात सुन करके महादेव जी बोले, मैं तो सृष्टि करने के लिए मैं नहीं आया हूँ, क्योंकि ये सृष्टि मैं करूँगा तो ये जीव जो है विषय भोग करने वाले हैं, ये हर समय दुख में ही रहेंगे, इसलिए ये इन लोगों को मैं सृष्टि नहीं करूँगा, मैं इनको मुक्ति दिलाऊंगा गुरु के रूप में उपदेश करके। दक्षिणामूर्ति भगवान शिव जी का जो है वो मूर्ति है, उधर जो पड़े है ना वो दक्षिणामूर्ति, ये भगवान साक्षात शंकर जी है। और उन्होंने गुरु के रूप में बैठ करके दक्षिणाभिमुख हो करके सनक सनंदन आदि को उपदेश करते हैं मुक्ति का मार्ग, जीव जो है कैसे मुक्ति करना है। तब जो है उन्होंने बोले कि महादेव जी बोले, मैं जन्म और मृत्यु के भय से युक्त अशोभन जीवों का सृष्टि नहीं करूँगा। ये जीव जो है जन्म होंगे मरेंगे, फिर जन्म होंगे फिर मरेंगे, फिर भी इनको ज्ञान नहीं होता है, जितना धक्का खाते हैं, एक्सीडेंट होता है, ये करते हैं। देखो जो नशा करने वाले होते हैं वो कितने जगह में गिरते हैं, उड़ते हैं, चोट भी खाते हैं, कहीं थप्पड़ भी खाते हैं, फिर भी नशा नहीं छोड़ते, क्योंकि ये आदत बना रखे हैं। ये तो माँ के गर्भ से नहीं खा करके आए थे, यही अभ्यास किए। अगर मन में जिद्दी हो तो छोड़ भी सकते हैं। भगवान ने बोले कि ये लोग भी ऐसे हैं, सांसारिक मार्ग में ये प्रवृत्ति होंगे और दुख को दुख नहीं मानेंगे। कपिल भगवान ने माता जी को बोले कि भगवान ये मनुष्य जो है जानता है मैं पाप करता हूँ, ये पाप कर्म है, फिर भी पाप क्यों करता है? बोले कि इसलिए करता है, ये नरक से उत्पन्न हुआ है, इसलिए उनको जो है नरक ही अच्छा लगता है। जीव का उत्पन्न किससे? नरक से हुआ है। पिता का वीर्य जो है वो नरक है, माता का रज भी नरक है। ये नरक से उत्पन्न होने के कारण ये जीव नरक को ही अच्छा मानता है। लेकिन जिनको ज्ञान हो गया ये नरक को त्याग देता है। ये संसार नरक स्वरूप है, नरक ही भोगना पड़ता है, इसलिए वो त्याग देता है। बोले कि मैं गुरु के रूप में उपदेश करके मैं सबको मुक्ति दिलाऊंगा और दुख में डूबे हुए सारे जीवों को सृष्टि जो है तुम ही करो, ब्रह्मा जी को बोले। तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि फिर प्रारंभ किया और उन्होंने दोनों नेत्र से मरीचि ऋषि को उत्पन्न किया, हृदय से भृगु को, ब्रह्मा जी के हृदय से, और सिर से अंगिरा को, व्यान वायु से मुनिश्रेष्ठ पुलह को, उदान वायु से पुलस्त्य को,
समान वायु से वशिष्ठ को, अपान से क्रतु को, दोनों कानों में अत्रि को, प्राणों से दक्ष को, गोद से तुम मतलब नारद जी को, छाया से कदर्म को, और तथा संकल्प समस्त साधनों का साधन धर्म को उत्पन्न किया। बोले कि इसी तरह साधनों को जो है मतलब ब्रह्मा जी उत्पन्न किए हैं, महादेव जी को ध्यान करके ये सारा संसार बनाए। बोले कि उन्हीं के आज्ञा से अपने विभिन्न अंगों से देवता असुर आदि को जो है सृष्टि किए, और उनको भिन्न भिन्न शरीर जो है प्रदान किए। किसी को किसी शरीर देना है, किस प्रकार शरीर, चींटी को कैसा है, हाथी को कैसा है, मनुष्य को कैसा है, गौ को कैसा है, बिच्छू को कैसा है, ये ब्रह्मा जी ने इस देखो भगवान का कारीगरी कैसा है। एक माँ के गर्भ से एक साथ 2 जन्म लेते हैं, किसके साथ किसका शरीर नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ जो है भिन्न रहता है। इतने सूक्ष्म से ही बोलना भी जो है, जो बोलते हैं उनका स्वर भी अलग होता है, देखने में भी अलग है, चलना भी अलग है। मतलब कितने सूक्ष्म से सूक्ष्म तरीका से भगवान ने बना रहे हैं। और मनुष्य जो है यहाँ अज्ञान से गर्व अहंकार करके भगवान को कुछ पूछता ही नहीं। मैं ही भगवान हूँ, मानता है अपने को भगवान। भगवान मानते हो तो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करते हो। अपने को जो मानता है वो क्या है, एक दूसरे से मैं बड़ा हूँ, मेरे पास ये है, बल है, धन है, गौरव है, ये सब है। जब तक शरीर के अंदर प्राण है तब तक ये डिंग मार रहा है। प्राण जब निकल जाता है, जब शरीर अवश हो जाता है, तब ये किया हुआ कर्म को वो दोष नहीं देता। जब अंधा बन जाता है, चल नहीं पाता है, पिछले का सब याद करता है, मैंने कैसे चल रहा था, कैसे खा रहा था, मेरा दांत कैसे होता, भगवान ने मुझे ऐसे बैठा दिए। भगवान को निंदा कर रहा है, करता है कि नहीं? आप भी बोलते हो कि नहीं, भगवान ने मुझे ये दंड दिए तो मैं चल नहीं पा रहा, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? भगवान कभी दंड नहीं देते। आप जैसे आपके संतान को दंड नहीं देते, इसी प्रकार भगवान ने भी कुछ नहीं देते। अपने किए हुए कर्म का फल हम भोगते। जो कर्म हम करेंगे, हम अगर भोजन करेंगे, वो भोजन का जो विटामिन है हमको मिलेगा ना दूसरे को मिलेगा। इसी प्रकार हमने किए हैं, मतलब हमको ही भोगना पड़ता है। बोले कि ये जो है, तब जो है उन्होंने मानसिक सृष्टि किए। ऋषियों का उत्पन्न होने के बाद फिर उन्होंने जौन सृष्टि बनाने की इच्छा प्रकट की। तब अपने शरीर को 2 भाग कर दिया, एक भाग पुरुष, एक भाग स्त्री। तो बोले कि पुरुष भाग से मनु उत्पन्न हुए और स्त्री भाग से शतरूपा उत्पन्न हुए। और ऐसे 2 भाग हो करके ये मनु शतरूपा जब उत्पन्न हुए और राजा मनु को ब्रह्मा जी ने राजा बनाए और उन दोनों का विवाह करवाए। बोले कि इनमें 3 पुत्री हुए और 2 पुत्र हुए। बोले कि ये पुत्री जो है, बोले कि एक प्रियव्रत और उत्तानपाद हुए मनु के।
2 पुत्र हुए, और 3 जो पुत्री हुए, आकुति, देवहूति और प्रसूति। बोले कि मनु ने आकुति का विवाह जो है प्रजापति रुचि के साथ किए, और देवहूति को जो है कदर्म ऋषि को दिए, और प्रसूति जो है दक्ष को दिए, प्रजापति दक्ष को दिए। जब प्रजापति दक्ष को दिए ये प्रसूति, बोले कि ये जो है इनमें से ही, ये ऋषियों से कश्यप ऋषि उत्पन्न हुए, और ये कश्यप ऋषि जो है ये प्रजापतियों का कन्या जो है दक्ष के जो 60 कन्याएं हैं, ये 60 कन्याओं को विवाह करके ये सारा प्रजाति के जीव जो है सब इन्हीं से उत्पन्न हुए। प्रत्येक जीव जो है, सांप, बिच्छू, चींटी, मच्छर आदि सब जितने हैं, ये सब हमारा भाई बहन है, कश्यप से उत्पन्न हुए हैं। तो ये इस प्रकार बताया गया, और उसी में भगवान शंकर जी जो है दक्ष के जो कन्या हुए सती हुए, और ब्रह्मा जी ने दक्ष को जाकर के बोलने लगे, बोले कि ये रुद्र संहिता में आता है, बोले कि हे दक्ष, दक्ष ब्रह्मा जी का पुत्र है, बोले कि आप जो है शक्ति का उपासना करो। तो उन्होंने शक्ति का उपासना किया, माता की। माता की जब उपासना की उन्होंने, तब कुछ दिनों के बाद ब्रह्मा जी जैसे जैसे बताए थे उसी प्रकार उन्होंने किया। तो उनके घर में ये प्रसूति के गर्भ से सती नाम के कन्या जो है माता दुर्गा के अवतार होकर के जन्म लिए। तब धीरे धीरे बढ़ने लगे, और दक्ष प्रजापति के माता सती जो है बहुत प्रिय थे, और जन्म से ही ये शिव जी का उपासना व्रत आदि करते थे। तब ये सती जी को ब्रह्मा जी कहने पर दक्ष ने शिव जी के साथ विवाह किया, और शिव जी के साथ जब विवाह करा दिया, तब जो है वो अपने आप को बड़ा समझने लगा। देखो, मनुष्य को गर्व जो है, अहंकार है, कितना नीचे गिरा देता है। ये दक्ष प्रजापति जब प्रजापतियों का राजा ब्रह्मा जी ने उनको बना दिए, उन्होंने अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगा। कोई भी व्यक्ति को कुछ उपाधि मिल जाए तो अपने आप को या क्या सोचते हैं, मेरे से बड़ा और संसार में कोई है ही नहीं। तो उस समय न पिता माता भगवान को भी लोग मानते नहीं, तब तो दुखी होते हैं। तब जो है दक्ष प्रजापति ने सोचने लगा, मैं तो प्रजापतियों का राजा हूं, मैं एक यज्ञ कराऊंगा। तो उन्होंने प्रयाग तीर्थ में
यज्ञ करने के लिए ब्रह्मा जी से प्रस्ताव लिया और उन्होंने वहाँ पर सब देवताओं को बुलाया, क्योंकि यज्ञ करने से पहले जैसे हम लोग कोई कार्यक्रम करते हैं तो पहले मीटिंग रखते, इकट्ठा होकर के विचार विमर्श करके उसका समय निर्धारण करते, फिर जो खर्चा होगा कैसे होगा, कैसे कहाँ से धन आएगा, कौन क्या दायित्व लेगा, इस प्रकार जो है दक्ष प्रजापति ने वो सभा बुलाया और सब देवता आए और ब्रह्मा जी भी आए, शिव जी भी आए। और शिव जी ब्रह्मा जी पहले आकर के वो सभा में बैठे थे, बाद में दक्ष प्रजापति जब आया सब देवता उनको प्रणाम करने लगे और ब्रह्मा जी शिव जी उनको प्रणाम नहीं किए। ब्रह्मा जी जो है उनका पुत्र है, इसलिए उन्होंने नहीं की। और दक्ष प्रजापति के अंदर में गर्व हुआ कि मैं इनके पत्नी का पिता हूँ, शिव जी का ससुर हूँ और मैं पिता के समान ही हूँ, मुझे देख कर के इनको उठना चाहिए। वो तो स्वयं हुए, उनसे ही ये संसार का उत्पन्न हुआ है। तब जो है ये गर्व करने लगा और भगवान शंकर जी वहाँ बैठे रहे, कुछ बोले नहीं। उनके मन में अंदर अंदर ही सोचते 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 क्रोध बढ़ गया तो बम ब्लास्ट हुआ। बाद में जब गुस्से हो जाते हो, चुपचाप रहते हो, जब मुख खोलता है तो कितने जोर से खोलता है। तो दक्ष प्रजापति ने बुरी सभा में भगवान शंकर जी को गाली देने लगा, बोला कि ये स्मशानवासी है, इनको सभ्यता मालूम नहीं है, ये भूत प्रेतों का राजा है और उनके अंदर रहने वाले, स्मशान में रहने वाले, और उनको क्या ज्ञान है। इस प्रकार उपदेश जब पढ़ाया और गाली देने लगा, तब श्राप दिया, बोले कि इनका जो प्रसाद खाएगा उनको कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। इस प्रकार उन्होंने श्राप दिया। तब भगवान शंकर जी ने उसी सभा से चुपचाप उठ करके कैलाश चले गए, कुछ बोले नहीं। देखो, जो स्वाभिमानी होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, गाली सुनने पर वो कभी कुछ बोलते नहीं है। अगर वो बोलेंगे तो वो तो अज्ञानी के साथ बराबर हो गए। अगर कुत्ता आपको पैर काटा तो आप अगर कुत्ते का पैर काटोगे तो वो क्या हो गया, कुत्ते के साथ बराबर आप होगे। तो इसलिए ज्ञानी जो होते हैं वो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, मतलब नहीं रखते, उनका कर्म में ही उनका मतलब है। तो भगवान शंकर ने चुपचाप कैलाश चले गए और ध्यान में बैठ गए। कुछ दिनों के बाद माता सती को पता चला कि उनके पिता के घर यज्ञ कर्म हो रहा है। तब उन्होंने शिव जी के पास गए और शिव जी को बोलने लगे कि भगवान, मेरे पिता के घर में उत्सव हो रहा है, चलो हम चलते हैं। और भगवान शंकर जी बोले, जहाँ निमंत्रण नहीं है वहाँ नहीं जाना चाहिए।
माताजी बोलने लगे कि भगवान, हम तो उनका रिश्तेदार है, अपना पुत्री है, मैं हूँ, और उन्हें कार्यवशतः उन्होंने बुलाए नहीं होंगे, व्यस्त में निमंत्रण भेजे नहीं होंगे, और इसमें पिता के पास हमारा सम्मान कहाँ जाता है। बोले कि ऐसा नहीं, जो भूल करके अगर नहीं दिए वो बात अलग है, जाना संगत है, लेकिन जो जानबूझकर नहीं दिए वहाँ नहीं जाना चाहिए। तब भगवान शंकर जी का अर्थ ये हुआ कि ये सती अगर उधर जाएंगे, शिव जी का निंदा श्रवण करेंगे तो वो शरीर धारण नहीं करेंगे। ये शिव जी को पहले ही पता था। तब जो बोले कि आप वहाँ जाना नहीं चाहिए, तब बोले कि आप मत जाइए, मैं जाऊंगा। जब माताजी ऐसे बोलने लगे तब भगवान शिव जी बोलने लगे, बोले कि जहाँ विवाहित स्त्री जो होते हैं, पति का सम्मान, जो जहाँ पर पति नहीं जाता है तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। फिर भी जो आकाश मार्ग में देखने लगे, उनके जितने बहन आदि है, रोहिणी आदि, चंद्र के पत्नी रोहिणी जो है, इनका बहन है माता सती की, तो ये सब जा रहे हैं। तो अपने अपने विमान से सब जा रहे हैं साज सजा हो करके, और पिता के घर उत्सव हो रहा है और पुत्री नहीं जा रहा है, नहीं बुला रहे हैं, तो माताओं को कितना दुख होता है। तब जो है इधर उधर कैलाश में माता सती इधर उधर होते होते क्रोधित हो करके उन्होंने चल पड़े। जब गए तो भगवान शिव जी जान गए, तब नंदी को बुला करके शिवगण को भेजे नंदी के साथ। बोले कि वो सती चली गई और आप जो है उनके साथ जाओ। फिर जो है नंदी रास्ते में भगवान नंदीश्वर जो है माताजी को अपने ऊपर बैठा करके यज्ञ स्थल पर पहुँचे। जब यज्ञ स्थल पर पहुँचे तब उन्होंने दक्ष के परिवार में माता सती को देख करके सब लोग प्रसन्न हुए, माताजी भी प्रसन्न हुए, लेकिन पिता प्रसन्न नहीं हुए। जब यज्ञ मंडप में गए, देखे सती वहाँ सब देवताओं का भाग है, तब शिव जी का भाग नहीं है। बोले कि हे पिताजी, जो शिव जी का 2 अक्षर का नाम है, जो 2 अक्षर का नाम को एक बार लेता है जीवन में, उनका जो है कितने जन्मों का पाप मिटता है। और यज्ञ में रुद्रभागा आपने नहीं दिया, आप कितना शिवद्रोही है और शिव जी का निंदक है आप। तब दक्ष प्रजापति ने सती को, माता सती को विभिन्न प्रकार शिव जी को भर्त्सना करने लगी। तब माता सती क्रोधित हो करके उन्होंने बोले कि मेरा ये शरीर जब तक रहेगा, संसार में लोग जो बोलेंगे ये दक्ष कन्या है। जब शरीर नहीं रहेगा तब जो है दक्ष कन्या मुझे कोई नहीं बोलेगा। इसलिए हे पिता, मैं आज इस वक्त ये शरीर को मैं त्यागता हूँ। ऐसा बोल करके उसी यज्ञ मंडप में ध्यान में बैठ गए। और ध्यान में जब बैठ गए और उनके शरीर से अग्नि निकला, जोगाग्नि,
और अपने जोगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को जला दिए। जब जला दिए, सारा संसार जितने देवता थे, अरे ये पिता होकर के कितना अधर्म किया, अपने पुत्री को बचाया नहीं, और सब छीछी करने लगे। तब माता सती अपना शरीर को त्याग दिए और ये बात जा करके नारद जी भगवान शिव जी को बता दी। और भगवान शिव जी सती के विरह में उनको क्रोध आ गया, और क्रोध जब आया, उन्होंने अपने जटा को उखाड़े, भ्रुकुटी फड़फड़ा कर रहे थे क्रोध में, और सारा संसार कांपने लगा शिव जी के क्रोध से। अपना जटा को फाड़ करके उन्होंने नीचे पटका दिए, तो उनसे वीरभद्र उत्पन्न हुए। और ये वीरभद्र जो बोले, ये साक्षात शिव स्वरूप है। और वीरभद्र बोलने लगे, भगवान मुझे आप उत्पन्न किए, मेरा कर्म क्या है? बोले कि जाओ दक्ष प्रजापति के यज्ञों को विध्वंस करो और उनको खत्म कर दो। तब जो है वीरभद्र जब निकलने लगे, तब जो है सारा संसार में, जैसे आंधी आने पर सारा संसार में अंधेरा हो जाता है, इसी प्रकार वीरभद्र के प्रभाव से इतना धूल मिट्टी आदि सब उड़ने लगा, तो सारा सूर्यदेव को ढक दिया, अंधेरा हो गया। तो वहाँ पर जितने देवता थे सब जान गए शिव जी का ये अपराध किया, तो कुछ ना कुछ होने वाला है। सब अपने अपने वाहन से उसी स्थान को त्याग करके अपने अपने घर चल पड़े, कोई नहीं रहे। भृगु आदि जो यज्ञों के पंडित थे वहाँ पर रहने लगे, और वीरभद्र जी ने आए वहाँ पर दक्ष प्रजापति के साथ युद्ध किए, और उनको जो है बार बार उनका गर्दन काटने के लिए कोशिश किए, तो उनका चमड़ी बहुत मोटा है, तब वो सिर कटा नहीं। तब जो है उन्होंने अपने हाथ से उनके गर्दन को घुमा करके उनको जो है शरीर से सिर को अलग कर दिए, और वो सिर जो है यज्ञ अग्नि में डाल दिए। तब जो है दक्ष प्रजापति के घर में क्रंदन का शुरू हो गया, और ये प्रसूति जो है सती के माता इधर पुत्री को निधन और पति का निधन से रोने लगे, और शिव जी का द्रोह जो किए, तब बार बार शिव जी को प्रणाम करने लगे। और ये यज्ञ जो है हो रहा था वो आधा में रह गया, यज्ञ का पूर्णाहुति नहीं हुई। तब देवताओं को लेकर के ब्रह्मा जी कैलाश पर्वत पर गए और भगवान शंकर जी को प्रार्थना किए, और उनका क्रोध जो है शांत हो गया। तब जो है शिव जी को लेकर के ब्रह्मा जी आए। तब शिव जी को बोलने लगे, ब्रह्मा जी भगवान ये यज्ञ समाप्त आपको करना है पूर्णाहुति, और कर्ता तो नहीं है, फिर कर्ता को जीवित करना पड़ेगा। तब बोले कि गए तो उनका सिर नहीं है, और बोले कि ढूंढो उनका सिर कहाँ है, तो मिला नहीं। तो बोले कि किसी भी जीव का सिर ले आओ, लगा देंगे। तब जो है बकरे का दूध मतलब सिर मिला, तब वो बकरे का सिर को काट करके वहाँ पर लगाए। तब जो है दक्ष प्रजापति वो बकरे सिर वाला
तब अपना अपराध जान लिया, तब शिव जी को स्तुति करने लगा। बोले कि भगवान मैं अज्ञानी हूँ और मैंने आपका द्रोह किया और मेरा दंड जो है मुझे प्राप्त हो गया भगवान, और मुझे जो है मेरा ये यज्ञों को आप समापन करा दीजिए। तब जो है वहाँ पर यज्ञ का समापन हुआ। फिर अपने अपने सब देवता अपने अपने स्थान पर चले गए। माता सती के विरह में भगवान शंकर जी ने बड़े दुखित होकर के सती जी के वो जला हुआ पिंड को लेकर के चारों ओर घूमने लगे। ये अवस्था देख करके भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र के द्वारा ये जलता हुआ अग्नि माता जी का शरीर को काट के सब फेंके, और जहाँ जहाँ गिरा वहाँ जो है शक्तिपीठ होने लगा। आपके पास हिमाचल में ज़्यादा शक्तिपीठ है, और शरीर का जिस भाग जहाँ पड़ा इसी प्रकार ये टुकड़े टुकड़े करके हुए। तब जो है शिव जी जा करके ध्यान में बैठ गए। ये शिव जी का द्रोह करने पर उसका फल ऐसे प्राप्त होता है। और कल जो है माता पार्वती का कथा हम कल श्रवण करेंगे। आज अपने वाणी को यही विराम देते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।